हाँ चला असं ऐसा करो थोड़ा ऐसा 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 अभी ऐसा थोड़ा सा ऐसा एक बार इधर एक बार इधर हाँ चलो तैयार हो जाओ हाँ पहला ग्रुप तैयार हो जाओ ऑन यू मार्क हाँ रेडी गो हाँ नेक्स्ट ग्रुप हाँ तैयार हो जाओ हाँ रेडी गो हाँ नेक्स्ट हो रेडी गो हाँ चल रेडी गो चलो नेक्स्ट ग्रुप तैयार हो जाओ गो और लास्ट ये सारा ब्लैक कैट कमांडो का ग्रुप है रेडी गो पंजे पे दौड़ना है बॉडी वेट आगे रखना है मुंह को बंद रखना है थकलाय बाप माझा थकली माय देवा तुझ्या आधी त्याच पूजतो मी पाय थकलाय बाप माझा थकली माय देवा तुझ्या आधी त्याच पूजतो मी पाय दिला सबूत मी पुरा करणार हा कामागणी धाव असा घेणार मी हा नाही येळ मला आता जगायला फार जिंदगीची मजा केली म्याच महेंद्र भरती निघाली भरती ए अरे काय दाखव जे बोलले होते तुला नाही जमणार भावा आता खूप जवळ आलोय आता ते सत्यात उतरवणार हे चित माझी आकाशाला भिडू दे र देवा पोलिसाचं बन आज कळू दे र चित माझी आकाशाला भिडू दे र देवा पोलिसाचं बन आज कळू दे र पोलिसाचं बन आज कळू दे र पाण्याचा योद्धा आता थांबणार नाय खाकी अंगावर म्या बी लेणारच हाय पाण्याचा योद्धा आता थांबणार नाय खाकी अंगावर म्या बी लेणारच हाय बस कर आता माझ हाल र सोसवन आता पुर झालं र देवा पांडुरंगा तुझं तारणार ना वाट काट्या कुट्यातून धावणार ना जिद्द मनाची ताकद पाहायची खेळ मस्तीचा नाग भरतीचा हे जिथं माझी
तरी आकाशाला भिडू दे र देवा, पोलिसाचं बन आज कळू दे. Celebrate 18 dazzling years with Reliance Jewels. Enjoy flat 25% off on our diamond jewelry collection. Limited period offer. बहुत बढ़िया. बॉडी आगे मुंह को बंद रखना है. स्टेप छोड़ना नहीं, एक बार पकड़ लिया स्टेप लास्ट तक, लास्ट में बढ़ाना है. हो भरती मार भरती तुझं सपान बदललं हीच भरती. हो भरती मार भरती तुझं सपान बदललं हीच भरती. देईल अंगावर वर्दी र हीच भरती. भरती झाल्यावर सगळ्यांचे हात वरती. हो भरती मार भरती तुझं सपान बदललं हीच भरती. भरतीवाला पोर घरी शेती ना बाडी, पैसा नाही खिशामध्ये बांधायची माडी. लग्नासाठी पोरगी नाही पिकत चालली दाढी, दाखवणार कशी तू वाळलेली बॉडी. नाद म्हणून भरती नाद पोरीचा केला, माग माग तूर तिच्या क्लासला बी गेला. तिनं मोका बी दिला आणि धोका बी दिला. तिच्यासाठी सोडलं तू घर आणि दार, तूच राहिला माग आणि मागची गेले मोर. आता मशाला होऊन पेट हो दे जरा लेट, घे मनावरती थेट मित्रा मनावरती थेट. वर्दी माझं स्वप्न म्हणून वर्दीसाठी झुरणं, वर्दी माझं प्रेम म्हणून वर्दीवरती मरणं. 1600 आउट ऑफ गोळा, लेखीमध्ये पोरांचा 100वर डोळा. भरतीवाला पोर म्हणून लोकांचा डोळा, ध्यानात ठेव आईचा रिकामा गळा. गळ्यामधलं सोनं सोनाराकडे घाणं, भरतीसाठी पैसा तुला कुठून कसं देणं. रडणारी माय तिच्या स्वप्नाला जाग, बाग मिल्का बाग आता बाग मिल्का बाग. हो भरती मार भरती तुझं सपान बदललं हीच भरती. हो भरती मार भरती तुझं सपान बदललं हीच भरती. भरती भरती म्हणून गाड्या नाटक तूर केली, भरती भरती म्हणून गाड्या नाटक तूर केली. पोरी माग फिरण्यामध्ये वर्ष 3 गेली. हाय का वर्षाचा हिशेब तुझ्या कष्टाचा निषेध. कष्ट तुला बघायचं तर बापाचं बघ, बापाच्या खांद्यावर कर्जाचा डोंगर. बैलासोबत झुकतो बाप शेतामध्ये नांगर, नांगरावरती उभी माई साधी आणि भोळी. माईच्या डोक्यावर ऊसाची मोळी, बघ त्यांचं कष्ट करून टाकतो नष्ट. ठेव डोळे उघडे तुला दिसल सार स्पष्ट. राबणारी माय तिची साडी सुद्धा फटकी, बापाच्या पायामध्ये चपल तुझ्या तुटकी. बघ त्यांचं पाय त्यांच्या टाचेच्या भेगा, भरतीसाठी दिला तुझ्या पायामध्ये शेगा. शेगा तू घाल कर कष्टाची ढाल, बाग मिल्का भाग आता बाग मिल्का भाग. हो भरती मार भरती तुझं सपान बदललं हीच भरती. हो भरती मार भरती तुझं सपान बदललं हीच भरती. जो दौड़ के आए ऐसा करते रहो, हल्का हल्का व्यायाम. चढ़ जाती है पाँव के ऊपर, ऐसा करो हल्का हल्का व्यायाम. ऐसा चलो दौड़ ऐसे छुड़ा ऐसा चलो. ये जो आते हैं आतापासून प्रॅक्टिस काय गरज आहे? 2 महिन्याच्या प्रॅक्टिस मध्ये काय होत, त्यासाठी 1 वर्षाची मेहनत आणि 1 वर्ष टिकायला बॉडी वेट आगे, बॉडी वेट आगे. तीच जिद्द जर तुमच्यात असेल ना, तर त्यांनी माझ्या गोरड्या, बाकीच्यांनी भरती आल्यावर प्रॅक्टिस करा. बॉडी वेट आगे, पंजे पे मार्चिंग. जो दौड़ के आए ऐसा करो, कदम तल करो, खड़े खड़े ऐसा. Switch to Pedigree that gives your dog 100% complete and balanced nutrition. धीरे धीरे बॉडी को ठंडा करना है. जो दौड़ के आते हैं रुकना नहीं है, रुकना नहीं. जो दौड़ के आए हैं ऐसा करो. मार्केट दाखलाय ऋषी ऋषी मंगेश मंगेश भल्यांच्या झाल्या पत्त्या गुल, भल्यांच्या झाल्या पत्त्या गुल. आम्ही ठरलोय आज सक्सेसफुल, ठरलोय आज सक्सेसफुल.
सिर में छोड़ना है, पंजे पे दौड़ना है, बॉडी वेट आगे रखना है, बॉडी वेट आगे, पंजे पे दौड़ना है, स्टेप बाय स्टेप दौड़ना है। कि तुम बिन ये घर सुना सुना है, संदेश आते हैं। ये जो खड़े हैं इधर आके ऐसा करो, कदम था खड़े खड़े, वहाँ पे खड़ा नहीं होना, ये रबा कर झाली बान वहाँ पे हल्का हल्की एक्सरसाइज करो। जो भी दौड़ वर्दी जाती है, पाँव की मुट्ठी करती है, कमर की करती है, ऐसा करना है, खड़े खड़े। बहुत अच्छे पंजाब मार्चिंग। जो दौड़ के आए हैं वो ऐसा करते रहो, खड़े खड़े, रुकना नहीं। एक जगह रुक गए और बैठ गए तो नस चढ़ जाती है, दूसरे दिन आपकी एनर्जी कम हो जाती है, रनिंग करके फायदा नहीं होता है। बरोबर, दौड़ के तो आणखी तो सूर्य नमस्कार करते हैं। सूर्य नमस्कार के कितने आसन है? 12। हाँ चलो ऐसा करो, प्रणाम आसन, योगी स्थूलयाम हो गया, योगी सूक्ष्मयाम हो गया, रनिंग भी हो गया। अब यहाँ से सूर्य नमस्कार, दोनों हाथ ऊपर, इसका नाम है हस्तोत्थानासन। बोलो, पाद हस्तासन। इसके बाद आता है आश्वसंचलासन, पर्वतासन, उसके बाद अष्टांग नमस्कार आसन, भुजंगासन, पर्वतासन, आश्वसंचलासन, पाद हस्तासन, हस्तोत्थानासन और ये प्रणामासन। तो ये कितने हो गए? 12 हो गए। देखो आपको पूरा योगा सिखाया, ये 2 घंटे में होता है, इसके व्यतिरिक्त कुछ भी नहीं होता। और जब से यहाँ आए हो तब से यही सिखाता हूँ, इसमें कोई अलग तो नहीं सिखाता। बस हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कम करते हैं हमें ये कैंप के दौरान। लेकिन जब सुबह जो कार्यक्रम चलता है उसमें सुबह प्रॉपर 1.5 घंटा चलता है, सूर्य नमस्कार चलता है 10 मिनट। अब नेक्स्ट है चंद्र नमस्कार। ऐसा ये बोलो, चंद्रासन। हाँ, चंद्र नमस्कार शुरुआत, नमस्कार आसन, हस्तोत्थानासन, पाद हस्तासन, चंद्रासन, पर्वतासन, Welcome to the world of press on. भुजंगासन, पर्वतासन, फिर चंद्रासन, पाद हस्तासन, हस्तोत्थानासन और प्रणामासन। तो सूर्य नमस्कार सीख लिया, चंद्र नमस्कार सीख लिया। अब यही मंत्रों के साथ एक बार फिर से, ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, Welcome to the world of press ओम on. भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। अरे बात फिर से चंद्र नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम इंद्रवे नमः, ओम निशाकराय नमः, ओम कलभ्रताय नमः, ओम सुधाधराय नमः, ओम निशापते Welcome to the नमः, world of ओम press on. शेखराय नमः, ओम अमृतदीप्ते नमः, ओम तमोध्याय नमः, ओम राजराजाय नमः, ओम शशांक देवाय नमः। सामने 3-4 है, उनने हमारी जान बचाई है। ठीक, तो लोग बोलेंगे लाम सर की इसने करके नहीं ले जा रहा, तो बढ़िया किया इसने सामने, और चाहे पीछे कैसे भी करे। ठीक, सबने इंटरेस्ट लेना है योग में। ये योग आपको आपके उद्देश्य तक लेके जाएगा। Welcome to the world of press और on. इसके अंदर है आपकी पूरी शरीर की एनर्जी बढ़ जाती है योग से। हाथों को रखो रहेगा। अभी यहाँ से देखो, स्टैंडिंग आसन, ताड़ासन। बोलो, ये हाइट बढ़ाने में मदद करता है। क्या करता है? और स्लिप डिस्क सियाटिका के लिए, कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। फिर एक ताड़ासन, बोलो, इस साइड की चर्बी कम करता है। बोलो, अगला अभ्यास कटी चक्रासन, कटे हुए चक्र के समान दिखने वाली प्रतिमा। ये ऐसा, ये भाग 1, आप भाग 2, ऐसा ऐसा करो। नेक्स्ट वृक्षासन, बोलो, पेड़ के समान दिखने वाली प्रतिमा।
घुटना दर्द वाली कृपया न करें। इस अभ्यास का मुख्य लाभ ध्यान आज्ञा चक्र पर होने से स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, नेत्र ज्योति तेज हो जाती है, हाथ और पाँव का कांपना बंद हो जाता है, भुजा और पिंडली सशक्त हो जाती है। अभ्यास का नाम वृक्षासन। अगला अभ्यास त्रिकोणासन। त्रिकोण के समान दिखने वाली प्रतिमा साइड के अतिरिक्त कर भी कम करता है, मेरुदंड को लचीला बनाता है, इसलिए इसको निरंतर करें। अगला अभ्यास नटराज आसन। नटराज के समान दिखने वाली प्रतिमा शरीर को लचीलापन लाता है, मेरुदंड के विकार दूर करता है, एकाग्रता बना के रखता है और बैलेंस बना के रखता है। अगला अभ्यास भू नमन आसन। शांति में मदद करता है और जो शरीर का जो ढांचा होता है, जो टेढ़े मेढ़े कई लोग होते हैं ना, तो उसको भी ठीक करता है। गरुडासन। अगला अभ्यास गठिया रोगों के लिए अच्छा अभ्यास है। ये गांठी होती है ना शरीर के अंदर, धब्बे होते हैं, गांठी होते हैं और रिस्पिरेशन पावर भी बढ़ाता है। पूरा शुद्ध ऑक्सीजन हार्ट से लेकर ब्रेन से लेकर पाँव के उंगली से सर तक लेके जाने का कार्य करता है गरुडासन। देखो हाँ, हाथों को रब करो। तो ये चाहिए स्टैंडिंग आसन। अब नीचे बैठ जाते हैं सीधा। अच्छा, नीचे बैठने को दिक्कत नहीं। देखो सूखा नहीं है, प्राणायाम बैठ करना है, बस हो गया व्यायाम। अब बैठे बैठे प्राणायाम करना है। हाँ, बैठो आराम से सभी। हाँ, हाथों को रब करो। कितनी एक्सरसाइज किया आज आपने? 84 किया आपने। कितना? 84। और जब भी यहाँ कॉलेज शुरू होगा, जब भी यहाँ डिप्लोमा चलेगा, तो उस टाइम भी वहाँ का कार्यक्रम इधर आऊँगा मैं, ठीक? तो 2 घंटे का चलेगा उस टाइम। कितना घंटे का? 2 घंटे का आराम से चलता है। जैसा वृक्षासन है, बहुत देर तक चलता है, मतलब कम से कम 20 सेकंड तक ऐसा रहेंगे। हम क्या करते हैं, अभी तो फास्ट करते हैं समय के कारण। सूर्य नमस्कार कम से कम 10 मिनट आराम से सूर्य नमस्कार भी करते हैं आराम से। सुबह आपने वीडियो देखा होगा, जब 2 घंटे का वीडियो होता है, कभी कभी 30 मिनट का। आज का जो 40 मिनट का था, 40 मिनट के अंदर सारा योगा पूरा किया था हमने। जैसा समय है, समय जैसा आपके पास 10 मिनट है, 10 मिनट में जल्दी कर सकते हैं आप, लेकिन इसको छोड़ना नहीं है। चाहे थोड़ा कम हो चाहे ज़्यादा हो, लेकिन इसको क्या करना है, छोड़ना नहीं है। हाँ, हाथों को रब करो एक बार। अब करना है डीप ब्रीदिंग। मालूम है डीप ब्रीदिंग? हाँ, शुरू करो एक बार। पहले डीप ब्रीदिंग अपने आप शुरू करो। हाँ, दिमाग की बत्ती जलाना है। बहुत अच्छे बच्चे, सबको याद है, बस 2-4 बच्चों को याद नहीं है। करो ये डीप ब्रीदिंग करो। ये बीमार से सब ये आपके लिए तो है, रिकवरी हो जाएगी। आप जितने भी बीमार लोग हैं, और जो साइड में है आ जाओ सभी। उल्टी सुल्टी एक्सरसाइज वाले सभी आ जाओ अंदर। प्राणायाम के लिए एनर्जी को लेना है, तो आपका शरीर जो है आपको अच्छा रिजल्ट देगा। जब इसको प्राणायाम से हमने क्या करना है, बैटरी को चार्ज करना है। तो बैटरी को चार्ज करने के लिए आ जाओ अंदर, जो साइड में है। हाथों को रब करो। तो ये पहली एक्सरसाइज कौन सी थी? 22 सांस लेना है, 22 से छोड़ना है। दूसरे में क्या है, ये ऐसा दाहिने से, फिर ऐसा 22 सांस लेना है, दाहिने छोड़ना है, ऐसा जल्दी जल्दी। दोनों हाथ आगे ऐसा, साइड टू साइड ऐसा। हाँ, ऊपर ऐसा। हाँ, आगे ताली पीछे ताली। हाँ, साइड ताली ऊपर ताली। अब यहाँ से ऐसे सांस लेना है, 3 बार रोकना है, 3 बार छोड़ना है। जैसे आपने एक्सरसाइज अकेले में भी करना है, आपको याद नहीं, लेकिन योगा की एक्सरसाइज करना है, यौगिक तरीके से करना है। पता लग गया? जैसे आपने ये साइड में साइड जंप करते हो, सांसों के साथ करना है, जो यहाँ सिखाया गया है। इसी सूक्ष्म के अंदर के बहुत सारी एक्सरसाइज आप लोग करते हो, लेकिन पता नहीं होता कि सांस कहाँ लेना है और कहाँ छोड़ना है। कम से कम 10, 20, 30% आप करते ही होगे रोज। ये वाली तो करते हैं सारे। ये वाली तो ये जंगा शक्ति विकासक नाम है इसका, क्या नाम है? लेकिन इसके 2 भाग होते हैं। हम क्या करते हैं, एक ही भाग करते हैं। एक में सांस ऊपर छोड़ते हैं, देखो ऐसा, ये पहले में, और दूसरे में क्या करते हैं, सांसों को नीचे छोड़ते हैं, ऐसा देखो। बस ये फर्क आपको पता होना चाहिए। इसकी 2 एक्सरसाइज है। यदि हम एक ही एक्सरसाइज करते हैं, तो जो हमारे जो हार्ड है, हार्ड कमजोर होने लगता है। तो दोनों तरफ से, जैसे आपने यहाँ झुका तो यहाँ भी करना है। अब इधर नहीं झुके तो फिर इधर का कमजोर हो जाएगा शरीर, इसलिए क्या करना है, आगे झुके तो पीछे भी झुकना है। और जो हम जो उल्टी सुल्टी एक्सरसाइज में क्या कर रहे हैं, सिर्फ हम एक ही एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ऐसा ही कर रहा है खाली ऐसा, लेकिन वो पीछे नहीं झुक पा रहा है।
कोई ऐसा कर रहा है, इधर तो मार रहा है लेकिन इधर नहीं मार रहा, कोई आगे तो मार रहा है लेकिन ये पीछे नहीं मार रहा। तो ये फर्क आपने याद करना है। ये योगा की एक्सरसाइज होती है। एक बार आपने उल्टी कर दिया, उसको उल्टी करना है। जैसा गर्दन को आपने घुमाया, ऐसा घुमाया, तो हम क्या करते हैं, गर्दन को घर घर घुमाते हैं। ये वाली एक्सरसाइज नहीं है। देखो 700 को भरा, ये 180 डिग्री गए, 700 को छोड़ा, 360 पे वापस आए। देखो यहाँ से गए, यहाँ से वापस आए। अब जब खाना खाते हैं तो घास अंदर ही जाता है। कोई ऐसा खाता है तब भी अंदर ही जाएगा, कोई इधर से खाएगा तब भी अंदर जाएगा, लेकिन इसका तरीका है। तो इसी प्रकार की एक्सरसाइज का तरीका होता है 700 के साथ। और 700 के साथ एक्सरसाइज करना है। अब करते भस्त्रिका प्राणायाम जो रनिंग के लिए है, अच्छा अभ्यास है रनिंग के लिए। अभी सांस फूला तो नहीं, ये 2-3 दिन के अंदर थोड़ा सा आपको रनिंग में इम्प्रूव आ रहा है कि नहीं आ रहा? रनिंग में थोड़ा सांस फूलने का बंद हो गया होगा, क्योंकि कल भी आपने प्राणायाम किया, परसों भी प्राणायाम किया। ये लगातार 1 महीना प्राणायाम करते हो, भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति, आपका सांस फूलेगा नहीं, फिजिकल में फर्स्ट आओगे। अब लेखी परीक्षा में इतना लेखी में मैं भी कमजोरी था, लेकिन आपको तरीका बताता हूँ। मेडिटेशन, ध्यान और प्राणायाम। जो ध्यान है आपको आपके उद्देश्य तक लेके जाएगा। जो जितना पढ़ाया गया है ना, सारा आपके ब्रेन के अंदर कंप्यूटर की तरह रहेगा ध्यान करने के बाद। तो 10 मिनट पहले, सुबह उठने के बाद 10 मिनट, और शाम को सोते समय 10 मिनट। और योग निद्रा का अभ्यास रोज की रोज करा करो। सोते समय भी योग निद्रा। तो योग निद्रा क्या करती है, 2 घंटे की नींद आपको 10 मिनट में पूरी होगी योग निद्रा में। भस्त्रिका प्राणायाम करो तो ऐसा ही। हाँ, सांसों को लेना है, कब से को करना है 100 बार। हाँ करो ऐसा। हाँ, सांसों को लेना है, खाली करना है, चालू रखो 100 बार। जिसका 100 बार हो जाता है रुकना है। मैं इसके लाभ बताता हूँ क्या क्या लाभ होते हैं भस्त्रिका के। ये अभ्यास हमारे लंग्स को, फेफड़ों को स्ट्रांग बनाता है, कोरोना को आने नहीं देता आपके पास। सर्दी है, जुकाम है, उसको ठीक करता है। सांस की जो गति है, जिसकी सांस की गति बढ़ जाती है तो ये नॉर्मल करता है। हम सांस लेना भूल जाते हैं, और जो हमारी सांस की गति है कछुआ के समान हो जाती है, कासव के समान। तो कासव जो है 1 मिनट में 4 से 5 सांस लेता है, और 1000 से लेकर 1500 साल तक जीता है। तो ये लंबी और गहरी सांस लेता है। तो इसी से हमें अंदाज लगाना है हमने। और जो स्वान है, कुत्ता, डॉग, और जो खरगोश है, इसकी भी 7 साल 8 साल लाइफ है खरगोश की, सच्चे की। और जो डॉग है उसका है लाइफ 10 साल से लेकर 15 साल। सांस लेता है 1 मिनट में 30 से 32 सांस लेता है, और कम जीता है। और जो मनुष्य है 1 मिनट में 17 से 18 सांस लेता है, और 100 साल तक जीता है। अभी तो 100 साल भी मुश्किल, बोलना मुश्किल है, 70 साल ही है अभी तो ये, क्योंकि हम केमिकल युक्त चीज़ें का इस्तेमाल करते हैं, और ये शरीर के अंदर रोग लग जाते हैं इस केमिकल पे। पहले क्या होता था, गोबर होता था खेतों में, गोबर डालते थे और गोबर का खत होता था पहले। अभी जैसे जैसे रसायन आ गए खेती के अंदर, तो खेती की जो क्षमता है वो भी कम हो गई है, और उस केमिकल हुआ है हर जगह। तो इसको टॉक्सिन और डिटॉक्सिन को बाहर निकालने के लिए अगला अभ्यास है कपालभाति। पेट अंदर और सांस बाहर। ऐसा किसी का पेट का ऑपरेशन होता है तो 4 या 5 साल के बाद ही करना है। ये कफ को भी दूर करता है, और चेहरे पर भी सुंदरता लाता है, और 99 विकार दूर करता है। तो किडनी की एक्सरसाइज, लिवर की एक्सरसाइज कपालभाति है। ऐसा पेट अंदर सांस बाहर। Welcome to the world of Press On. गांठें नहीं होने देता है शरीर के अंदर, और सर्दी जुकाम नहीं होने देगा, और पेट की जितने भी विकार है, गैस नहीं होने देता पेट के अंदर। कपालभाति है। वजन को संतुलित रखता है। जिसका वेट कम है उसका भी संतुलन करता है, जिसका वेट ज्यादा है उसका भी संतुलन करता है। मतलब जिसका वेट कम है उसका थोड़ा बढ़ाने में मदद करता है, जिसका बड़ा है उसको कम करने में मदद करता है, और जिसका वेट बड़ा भी नहीं और कम भी नहीं उसको नॉर्मल रखने में मदद करता है, मेरी तरह। तो ऐसा ये कपालभाति। नेक्स्ट अभ्यास है, जब भी हम यहाँ ग्राउंड के अंदर दौड़ते हैं, धूल जाती है हमारे गले में, तो खराश हो जाती है गले के अंदर, वो धूल बढ़ जाती है, और आवाज भी ढंग से नहीं होता है, और आवाज में मधुरता नहीं आती है। तो इसलिए ये ऐसा करो, उज्जाई प्राणायाम। हाथों को रब करो ऐसा, और ऐसा लगाओ गले पे। हाथों को रब करो और लगाओ चेहरे पर। नेक्स्ट अभ्यास है अनुलोम विलोम। बाएं हाथ ज्ञान मुद्रा में। ऐसा बोलो एक बार, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में, दाहिना हाथ प्रणव मुद्रा में। बाएं से सांस लेना है,
और दाहिने छोड़ना है, और दाहिने से लेना है, और बाएं छोड़ना है। कभी कभी सो जाते हैं ना, बीच में इसलिए बोल लिया तो थोड़ा अलर्ट हो जाते हैं सभी। हाँ चलो, बाएं सांस लेना है, दाहिने छोड़ना है, और दाहिने से लेना है, बाएं छोड़ना है। भगवान का स्मरण करते हुए प्राणवायु को अंदर लेना है। जब भी प्राणायाम नासिका द्वारा अंदर जाता है तो ये प्राण बन जाता है। ऑक्सीजन जब हमारे नोटन के अंदर जाता है तो प्राण बन जाता है, और यही प्राण शक्ति को बढ़ाता है। शरीर के हर एक पार्ट को, छोटे सबसे छोटा ऑर्गन है, छोटे छोटे गाँव है, मांसपेशी हो, वहाँ से पूरा जो रक्त का संचार पूरे शरीर के अंदर करता है अनुलोम विलोम। इसलिए दिल की समस्या है, तंत्रिका तंत्र, अवसाद, माइग्रेन, अस्थमा है, एलर्जी है, साइनस है, दूर करता है अभ्यास। अनुलोम विलोम बहुत ही प्रभावकारी अभ्यास है। छाती को कम और ज्यादा न फुलाए, श्वसन क्रिया ध्वनि रहित होना चाहिए, और दोनों नासिका से लयबद्ध तरीके से सांसों को लेना है। लयबद्ध तरीका कौन सा हो गया? जैसे आपने सांस लिया 5 सेकंड, तो इसको रोकना है 3 सेकंड तक, और 10 सेकंड तक सांसों को छोड़ना है। तो यही रिदम रखेंगे। हाँ करे डीप ब्रीथिंग, ये ऐसा। हाँ, सांसों को लिया, 5 सेकंड लिया, 3 सेकंड रोका, और 10 सेकंड छोड़ा। सांसों के छोड़ने के ऊपर ध्यान देना है। ये पूरी जो रिकवरी, जो अभी जितना आपने ग्राउंड वर्क किया है, आपने सूर्य नमस्कार भी किया है, रनिंग भी किया है 3 किलोमीटर, उसके बाद आपने सूक्ष्म रनिंग से पहले सूक्ष्म किया है, ये सारी जो रिकवरी है दूर करता है ये वाला अभ्यास अनुलोम विलोम। अब जो अनुलोम विलोम नहीं करेंगे उनको दिन भर थकावट आएगी। आपको थकावट आएगी नहीं, क्योंकि ये बैटरी चार्ज, जो आपकी डिश हो रखी बैटरी, इसको चार्ज करता है। ऊर्जा को चार्ज करने वाला अभ्यास है अनुलोम विलोम। इसे निरंतर करिए। इसको लंबी सांस लो, लंबी सांस छोड़ो, फिर से लंबी सांस लो, और लंबी सांस छोड़ो। नेक्स्ट अभ्यास है भ्रामरी प्राणायाम। कानों को बंद करना है, आंखों को बंद करना है, 3 बार गुनगुनाना है, बौरे के गुंजन के समान ऐसा करे। सो हाथों को रख करो, और चेहरे पर लगाओ। देखो, हमारी एक ही अकेडमी है, यहाँ पर रगड़ा नहीं यहाँ सिखाया जाता है। बाकी आपने दूसरे देखना, यूट्यूब में सर्च करके दूसरी अकेडमी है, वहाँ पे बड़े बड़े लारे, क्या बोलते हैं, टैंकर लारे, बड़े बड़े टैंकर लारे पानी के अंदर घुसड़े उनको, उसके बाद कीचड़ के अंदर डाल रहे उनको। भाई कौन सी ट्रेनिंग है ये बताओ? कमांडो करके आए हैं, कमांडो में भी ऐसा नहीं होता, इतना परिश्रम नहीं करते, ऐसा दूसरे अकेडमी के अंदर करते हैं। बर्फ के अंदर डालते हैं, बर्फ के अंदर। क्या मतलब है बर्फ के अंदर डालने का? वो तो ट्रेनिंग में, जब वो वहाँ भी नहीं डालते, कमांडो कोर्स में डालते हैं। तो क्या कर रहे हो? दिखाने के लिए, वीडियो बना के लिए दूसरा अकेडमी क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े ड्रम ला रहे हैं और उसी के अंदर बर्फ डाल रहे, और बर्फ के अंदर उनको दबा रहे हैं, उनको बच्चे को। ये कौन सी ट्रेनिंग है? दिखाने के लिए कि हम बहुत अच्छा यहाँ ट्रेनिंग करते हैं। ट्रेनिंग का मतलब है सिखाना, और यहाँ ज्ञानदीप अकेडमी के अंदर यहाँ सिखाया जाता है, प्रॉपर सिखाया जाता है यहाँ पर। और योगा की एक पहली बार यहाँ ऐसी अकेडमी है, यौगिक तरीके से एक्सरसाइज है यहाँ। कौन सी है? यौगिक तरीके से। और उल्टी सुल्टी जो अंग्रेजी की एक्सरसाइज करेंगे उसमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। वही एक्सरसाइज अंग्रेजी वाले हम 50% करते हैं, लेकिन सारे ऑक्सीजन के साथ करते हैं। और यदि ये सूर्य नमस्कार, ये स्थूल व्यायाम, ये इंजन दौड़, और ये जो प्राणायाम करोगे सारे भर्ती हो जाओगे, 100% भर्ती हो जाओगे। ये लिख के दे सकता हूँ मैं। लेकिन आपने करना है, शॉर्टकट नहीं करना है। आधा घंटा लगाना है कम से कम इसमें, सूक्ष्म व्यायाम में, और आधा घंटा प्राणायाम में रोज लगाना है। हमने क्या किया था, आधा घंटे में 10 मिनट के अंदर डीप ब्रीथिंग भी खत्म कर दिया। प्राणायाम ये तो सिखाने के लिए होता है जल्दी जल्दी, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ ज्यादातर यहाँ 2 घंटा, कभी सुबह का जो कार्यक्रम है तो 2 घंटा एक बार आएंगे आपके साथ, तो 2 घंटा प्रॉपर योगा चलेगा। मैट हमारे पास है, साउंड इधर ही है, साउंड को थोड़ा ठीक करेंगे, ठीक, और पूरा म्यूजिक के साथ करेंगे एक दिन, पूरा 2 घंटे का एक्सरसाइज। तो आपको पता लगेगा कि कितना एनर्जी कितना बढ़ता है। करते हैं सोम साधना, दोनों हाथ ऊपर ऐसा, सो 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 सो, हाँ ऐसा, ताली बजाओ, हंस रहे हो ऐसा, चिंगा से नहीं बोला था।
हात वगैरे पुरवायचा. अरे म्हातारे माणसाचं ऐकावं लागतंय. आता मी म्हातारा माणूस आहे का नाही, मुझे उल्टे सुल्टे जो इधर उधर जो दाहिने बाएं सबने आना है. जब मैं आता हूँ यार सबने अंदर तो इज्जत बढ़ती है. जो सामने वाला जो है सिखाने वाला, क्योंकि जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ शिक्षक लोग भी सारे बैठते हैं. आपने देखा होगा वीडियो में भी सारे शिक्षक लोग भी करने लगते हैं मेरे साथ साथ जहाँ भी जाता हूँ. लेकिन आंकड़ा में अपना परिवार है तो आप हमारे बच्चे हैं, और तो बच्चे का काम होता है अपने घर के लोगों का सुनना है. तो जो दाहिने भाई उल्टी सुल्टी मेरे पास अच्छा नहीं, मेरा ध्यान उधर ही जाता है. अभी मेरा ध्यान कहा जा रहा है वहाँ 3 है या 3-4 है, और उल्टी सुल्टी एक्सरसाइज कर रहे हैं. क्योंकि ये शाम का समय है, मतलब लास्ट वाला समय है, प्राणायाम का समय है. तो प्राणायाम सब शाम को भी कर सकते हैं आप. सुबह समय नहीं है शाम को करो, शाम को नहीं तो रात को करो. कभी 10 बजे भी मैं योगा करता हूँ. जब मैं दिन में कैंपों में रहता हूँ तो 12 बजे मैंने योगा किया है, 11 से 12 रात को. लेकिन मैंने छोड़ा नहीं है. 11 से 12 बहुत वीडियो है मेरे. रात को 11 से 12 उसके ऊपर बोल लाइव देता हूँ 11 से 12. क्योंकि मैं दिन में जब कर नहीं पाता हूँ, कई बार परली जाना है, कई बार दूर दूर भी जाता हूँ, कभी भीड़ जाता हूँ, कभी औरंगाबाद जाता हूँ, तो समय लगता है आने जाने. मेरा योगा नहीं हो पाता है तो मैं रात को करता हूँ. लेकिन समय देखता हूँ 11 बजे घर पहुँचना है और 1 घंटा योगा करना है. घर में जाने के बाद एक बार पसीना बहाना है. तो आपने भी योग से जुड़ना है, आपके परिवार को योग सिखाना है. योग इंस्ट्रक्टर बनना है आपने. ऐसा नहीं कि योग इंस्ट्रक्टर खाली डिप्लोमा करके बनो. इंस्ट्रक्टर बनना है, जो सिखाया गया है और कल लिख के दिया है. हाथ खड़ा करो. किसने किसने कल का पढ़ा है, हाथ खड़ा करो. फाइल आपके लाइन के अंदर है. लीडर कहा गया, जिसके पास फाइल दिया है, फाइल आपके पास ही है, वो लीडर से कांटेक्ट करना. और आपने एक बार उसके ऊपर ध्यान देना है. जो आप आज जरूर देखना, आपने सबने पढ़ना है एक बार. क्योंकि आज आपको नाम आपने भी याद किया है, मैंने बताया है, आपने बोला है कि नहीं, उच्चारण सब उसके ऊपर लिखा है. तो हाथों को रख करो एक बार. अरे एक बार ताली बजा से जोर जोर से आपके लिए. बहुत अच्छा सहयोग दिया है. हाथों को रख पूरा ऐसा और चेहरे पर. अभी मैट लाती तो शवासन हो जाता. मैट यहाँ लाया करो, मैट उधर ही है. तो 1 मिनट का ध्यान. शवासन करना है. कितने हाथ खड़ा करो. जमीन के ऊपर करोगे, कपड़े खराब हो गए. देखो कल शवासन कर रहे थे, कल यहाँ से 2 लाइन थी, यहाँ से इधर की 2-3 लाइन थी. यहाँ से बच्चे खड़े हो गए, पत्थर मार रहे एक दूसरे को. दिख रहा है उसने सारा वीडियो में. और कौन से 1 तो 2 चेहरा तो मैं अच्छी जानता हूँ, अभी मैं बोलूंगा नहीं. और उसने नीचे कर रखा है जो पत्थर मारा था सबसे पहले. यहाँ बैठ के एक दूसरे को पत्थर मार रहे, बाकी शवासन में है. अब मैं भी, बाबा भी शवासन में था. बाबा के आग के पीछे अंधेरा. और मैं उठ के जो वीडियो के अंदर देख रहा हूँ, मैं खाना बनाते समय आपका वीडियो देखता हूँ, जो भी वीडियो बनाता हूँ, कहाँ गलती होती है, कौन गलती करता है. तो पत्थर फेंक रहे एक दूसरे के ऊपर. बीच में 2-3 थे शवासन में, वो भी उठ के बैठ गए, पत्थर उनके ऊपर आ गया. तो ऐसा नहीं करना है. जिसको नहीं करना है, जब मेरा क्लास आता है, जिसको योग नहीं करना है तो आराम से दूर जाना है. थोड़ा कहा जैसे बाउंड्री में जैसे बच्चे गए वहाँ दूर जाके. लेकिन यहाँ बीच में जब रहना है, यहाँ प्रॉपर योग करना है आपने. जैसे आपको ये नहीं आ रहा आपको, तो खड़ा तो हो सकते हो. ऐसा नहीं कि बैठ गए यहाँ पर जाके, कभी खड़े हैं यार आप बैठे, अच्छा नहीं लगता है. ये क्या होता है, इससे इंसल्ट होता है क्लास का. और यही सीखना है. क्योंकि आपका जो क्षेत्र है वो है पुलिस भर्ती और मिलिट्री भर्ती, अनुशासन का क्षेत्र है. वहाँ पे आपको ऐसा रहना पड़ेगा जैसा मैं यहाँ बताता हूँ, डिसिप्लिन. अब ऐसा नहीं कोई बात कर रहा है, कोई पत्थर मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ऐसा नहीं करना. इतनी हार्ड तो क्लास नहीं है मेरी. है क्लास? किसको लगता है कि मेरी हार्ड क्लास है? मेरी हार्ड क्लास कभी फौज के अंदर भी नहीं होती है. वहाँ एक BTC बहानो चंडीगढ़, वहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर है. वहाँ सारा जूडो कोर्स चलता है, वहाँ पे सारे कोर्स चलते. तो वहाँ पर हर हफ्ते में 1 बार मेरा नंबर आता था. तो रोज में कभी PT कोर्स को सिखाना है, कभी जूडो कोर्स को सिखाना है, कभी कमांडो कोर्स को योग सिखाना है. तो मेरे को गाड़ी लेने के लिए आती थी और मैं उनको सिखाता था. किस लिए? रिलैक्स के लिए. तो एक बार रिलैक्स होना बहुत जरूरी होता है. शवासन करना, मैं उनको क्या करना है, शवासन और प्राणायाम और ध्यान करवाना, इतना ही करवाता था. बाकी जो हार्ड एक्सरसाइज है, जैसे PT कोर्स है, जूडो कोर्स है, उनको सिखाता था. कौन सा? सूक्ष्म. बाकी मैं क्या करता, आधा घंटा उनको सुलाता था ऐसा शवासन में. तो हम शवासन भी सो नहीं पाते हैं. कितने लोग हैं जो शवासन में सोए? कल हाथ खड़ा करो. तो देखो हमारी अवस्था ऐसी है कि हम सो भी नहीं सकते हैं. क्योंकि हमारा जो मन है शांत नहीं है. मन कैसा है? बेचैन है. जैसा रथ है, रथ कौन है? हमारा शरीर है. और जो वो क्या लगाम कौन है? लगाम अर्जुन. जो अर्जुन क्या है? वो बुद्धि है.
बैठा कौन है अंदर? श्री कृष्ण है। कौन है? आत्मा है। और जो घोड़े में दौड़ते हैं चारों तरफ, वो कौन है? घोड़े कौन है? घोड़े मन है। मन, वही मन ले जाता है, कहीं इधर ले जा रहा है, कभी फिल्म का गाना आ गया इधर ही घुस गए, कभी उधर बात कर रहे तो उधर ही मन चला गया, कोई किसी ने पत्थर फेंक दिया उसकी तरफ मन। ये घोड़े है, घोड़े, ये घोड़े दौड़ाते हैं आपको ऐसा ऐसा इधर उधर इधर उधर। और जब आप परमात्मा का गाना सुनते हैं, देखो ये फोटो किसका है? किसका फोटो है ये? हाँ, शिव बाबा का। देखो सबको याद आ गया बच्चों, ठीक। तो ये शिव बाबा, इसी को हम अल्लाह बोलते हैं, इसी को ईश्वर बोलते हैं, और इसी को भाई गुरु बोलते हैं। सबका दाता एक ही, लेकिन हमको बांटा और हमने अलग अलग धर्मों में बांटा है, हमारा परिवार बड़ा होने के कारण। तो एक बार जोर जोर से ताली बजाए ऐसा। 1 मिनट के लिए ध्यान, श्वासन करना है। टाइम है कितना? 5 मिनट। तो लेट जाओ श्वासन। अभी गाना सुनते सुनते क्योंकि मेरा आवाज आएगा नहीं, श्वासन का गाना लगा लो, श्वासन का लगा लो। आत्मा से याद है। हाँ चलो, श्वासन का गाना लगा। Press on. हाँ लेट जाओ श्वासन में, मैं लेट जाओ। चलो हाँ लेट हो ऐसा। 5 मिनट लेट हो, बस 5 मिनट बाद मैं खड़ा हो जाऊंगा अपने आप। चालू या हाँ, जो उठना चाहते उठ जाओ। आपने मैट भी लाना है। हाँ उठ के बैठो, फिर क्लास की समाप्ति करते हैं। हाँ हाथों को रब करो और चेहरे पर लगा लो। समय हो गया ना? है समय अभी? कितना समय है अभी? 5-10 मिनट है। हाँ हाथों को रब करो ऐसा और चेहरे पर लगा लो। अभी जब यहाँ रनिंग करके आते हो, कभी क्लास होता है तो मैट लाना। मैट इधर ही होता है, मैट के ऊपर अच्छा होता है लेटने के लिए, ठीक। या पत्थर पूछते, मेरे को खुद पूछ रहे थे पत्थर, मैंने भी लाया है लेटने के लिए, लेकिन मैं बोला सारे आप भी लेटे हो, मैं भी लेटा हूँ। तो योग का महत्व है, वो ऋषि मुनि से है, उन्होंने बनाया था योग। ऋषि मुनि क्या करते थे? पहाड़ों में जाते थे, पहाड़ों में वहाँ जाके ध्यान प्राणायाम करते थे। अब जो भी उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती थी, तो जो नालंदा विद्यापीठ है, नालंदा विद्यापीठ मालूम है कहाँ है? बिहार में। तो वहाँ पर जाके वो प्रकाशित करते थे, लिखते थे। पहले कैसा लिखते थे मालूम है? जो कुमड़ी का पंख आता है, मुर्गी का जो ऊपर का पंख होता है, उससे लिखते थे। चाय से, चाय की चाय निकाल के, चाय का पेड़ होता है, ऐसा निकाल के पेड़ के ऊपर जो एक काग का पेड़ होता है, जो कागज बनता है ना, ये हिमाचल में पेड़ है। जब आप फौज में भर्ती हो जाओगे वहाँ देखोगे बड़े बड़े पेड़ है। तो वहाँ पेड़ आपने जैसा छाल ले लिया, बड़ी बड़ी छाल होती है उसके ऊपर लिख सकते हैं। हमने एक कोर्स के दौरान देखा, हमने पेड़ कागज कहाँ से बनता है, तो ऐसा लिखते थे और एक एक पत्ता ला के रखते थे उसमें भर के फाइल के अंदर, और फिर उसको प्रकाशित करते थे पूरे भारत में और पूरे वर्ल्ड में ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है। और ये सारे कम से कम बहुत ग्रंथ थे। 3 महीना उसकी आग देती थी। कितना महीना? 3 महीना। कितनी किताबें हो गई उसके अंदर? 3 महीना उसकी आग बुझी नहीं है नालंदा विद्यापीठ। ये किसने जलाया था? बख्तियार खिलजी नायक, उसने जलाया था, पुर्तगाल। बोला कि सबसे ज्ञानी मैं ही हूँ, मेरे से ज्ञानी कोई नहीं, ना ऋषि मुनि है ना कोई नहीं, सबसे ज्ञानी मैं हूँ। उसने करके वो नालंदा विद्यापीठ जला दिया, और उसके अंदर सारा जो ज्ञान था सारा बह गया, सारा जल गया। किसी को मालूम नहीं प्राणायाम क्या है, ध्यान क्या है, सारे ग्रंथ जल गए। शिव संहिता, गिरण संहिता एक ग्रंथ थे पहले। कौन से? शिव संहिता,
ग्रंथ संहिता, योग दर्शन, पतंजलि योग सूत्र, ये ग्रंथ ये मालूम है हमको। 2 ही ग्रंथ मालूम है, कौन सा? रामायण और महाभारत। तो अंग्रेज आए, उन्हें देखा, उसके अंदर एक में अंदर कुछ नहीं है, तो कथा है, इसके तो राम की कथा है, एक में श्री कृष्ण की कथा है। इस ग्रंथ को क्या करना हमें ले जाके? जो अच्छे ग्रंथ तो लेके गए योगा की, ये 2 ग्रंथ छोड़ दिए। कहाँ पर? इंडिया के अंदर। आज जब ये ग्रंथ 2 छोड़ दिया